इस दुनिया में कई रहस्य हैं, लेकिन जिस रहस्य में दादी की किस्मत बदल दी वो था नीली बारिश का। उस शाम आसमान शांत था, पर अचानक बादलों से टपकने लगी नीली रोशनी वाली बूंदे नहीं जादू। दादी ने एक बूंद को हाथ में थामा तो वो हवा में तैर उठी और उसी पल उनके सामने खुल गया एक चमकता हुआ नीला द्वार। दादी ने कदम बढ़ाया और पहुंच गई एक ऐसी दुनिया में जहां पेड़ भी नीले थे और हवा भी चमकती थी। उस दुनिया के बीच एक विशाल नीला पत्थर तैर रहा था। दादी ने उसे छुआ और वो पत्थर सैकड़ों जादुई कणों में टूटकर उनके सामने बिखर गया। दादी वो सारे पत्थर लेकर लौटी और बिना किसी स्वार्थ के पूरे गांव में बांट दिए। जिसे भी पत्थर मिला उसकी एक इच्छा पूरी हो गई। गांव रोशन हो उठा। दादी का घर भी नीली चमक से जगमगा उठा। लेकिन रात के अंधेरे में लालच आ गया। किसी ने सारे पत्थर चुरा लिए और जादुई दरवाजा गायब हो गया। दादी टूट गई, पर अगली ही सुबह आसमान फिर से नीला बरसा और वो जादुई द्वार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आया। क्योंकि याद रखो, जादू उन्हीं के पास वापस आता है जो दिल से दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। एक लंबी ट्रेन सुनसान रेगिस्तान के बीच से गुजर रही थी। खिड़की के पास बैठी एक अकेली लड़की दूर तक फैली रेत को चुपचाप देख रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी रेत में आधा दबे एक अजीब से बड़े अंडे पर। कुछ तो खास था उसमें। अचानक उसने फैसला किया और ट्रेन रुकवा दी। वो तेजी से नीचे उतरी और उस अंडे की तरफ दौड़ पड़ी। तेज हवा, उड़ती रेत और दिल में अजीब सी बेचैनी। वो अंडे के पास पहुंची और धीरे से उसे छुआ। अंडा हल्का सा चमक रहा था। लड़की उसे अपने घर ले आई। नरम कंबलों में रखकर उसे सुरक्षित और गर्म रखने लगी, जैसे वो कोई अपना हो। कुछ ही समय बाद अंडे में दरार पड़ने लगी। उसमें से निकली एक छोटी सी प्यारी सी सांप की बच्ची। लड़की हैरान थी लेकिन खुश भी। वो उसे प्यार से दूध पिलाने लगी। दिन बीतते गए और वो छोटा सा सांप तेजी से बड़ा होने लगा। इतना बड़ा कि अब वो पूरे घर में समाने लगा। लड़की समझ गई अब उसे आजाद करना होगा। भारी दिल से वो उसे हेलीकॉप्टर में लेकर वापस उसी रेगिस्तान में गई जहां से ये सफर शुरू हुआ था। रेत के बीच दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे। सांप की आंखों में आंसू थे और लड़की के दिल में एक गहरा दर्द। धीरे धीरे सांप दूर जाने लगा, लेकिन हर कदम पर वो पीछे मुड़कर उसे देखता रहा और लड़की वहीं खड़ी रही, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता छोड़ने में ही होता है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार इंसान नहीं उसकी नीयत कर देती है। इस शहर की भीड़ में गीता दादी को कोई पहचानता नहीं था। उनकी पुरानी लालटेन उनके सिवा किसी का इंतजार कभी नहीं करती थी। पर उस रात उनकी बुझती हुई लौ ने जन्म दिया एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ पवित्र दिल वालों के सामने पैदा होता है। बुझती लालटेन अचानक चमकी और उसकी रोशनी से चांदी जैसे कण जमीन पर गिरे। कण आपस में मिले और एक नीली लौ वाली छोटी जादुई कलिका उगाई। राह चलते करीब लोग रुके। नीली लौ छोटे छोटे उजाले के मोती बरसाने लगी। दादी ने एक भी मोती अपने लिए नहीं रखा। वो रोशनी जिसे वो चाहती थी दूसरों में बांट दी। लेकिन इस दुनिया में हर रोशनी हर दिल की नहीं होती। कुछ लोग उसे सिर्फ बेचने के लिए तोड़ लेते हैं। रात में नकाबपोश लोग आए। उन्होंने कलिका को उखाड़ लिया और दादी की जादुई नीली लौ हमेशा के लिए बुझ गई। सुबह दादी फिर उसी जगह आई जहां कलिका थी। वहां बस राख बची थी। दादी घुटनों पर बैठ गई और उनकी पुरानी लालटेन खुद ही हल्की सी चमक उठी, मानो उन्हें चुप करवा रही हो। फिर भी आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।